ऊपर वाले ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। चलने फिरने के लिए दो पैर दिए, हाथ काम करने के लिए दिए हैं, दुनिया की खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए दो आंखें दी हैं, और तमाम लजीज चीज़ें जो कुदरत ने बनाई उसको खाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए मुंह और ज़बान दी, सोचने के लिए दिमाग दिया। ये सब कुछ हमारे पास है, इतना कुछ कुदरत का दिया हुआ है, लेकिन उसका धड़कने के लिए दिल भी तो दिया। बिल्कुल, सीने में धड़कता हुआ दिल जो धीरे धीरे धड़कता रहता है और बहुत कुछ कहता भी है, लेकिन हम उसकी सुनते कितनी है, अपने शरीर का कितना ख्याल रखते हैं, कितने लापरवाह हैं, इसके बारे में जरूर सोचिए। आपका दिमाग का अगर हम इस्तेमाल करने की बात करें, अगर सोच पाते तो खराब लाइफस्टाइल, उठने बैठने के गलत तौर तरीके से ये दिमाग ही हमें तौबा करना सिखा देता। अगर हम दिमाग की सुनते तो 100 बीमारियों के साथ साथ बैक पेन लिए नहीं घूमते। पीठ का तो इतना बुरा हाल है कि देश में हर दूसरा शख्स कमर दर्द से परेशान है, जिसकी बहुत बड़ी वजह है बदलता हुआ वर्क स्टाइल और लाइफस्टाइल। बढ़ती सिटिंग जॉब्स के साथ बैक पेन के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी के मुताबिक लंबे वक्त तक बैठे रहने से गर्दन और पीठ पर तनाव काफी बढ़ जाता है, और ऊपर से अगर पोस्चर गलत है तब मुश्किल और है। तो उनका ऊपर वाला ही मालिक है, वैसे तो ऊपर वाला ही सबका मालिक होता है, क्योंकि गलत पोस्चर से पीठ की जो मांसपेशियां वो कमजोर होने लगती हैं और रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है उस पर दबाव बढ़ता है, मतलब मुश्किल बड़ी हो सकती है। इससे पीठ में जकड़न होती है, इसके साथ साथ स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस तक की दिक्कत हो जाती है। और यही वजह है कि देश में 16 से 34 साल की उम्र के 20% युवा इस वक्त कमर दर्द से परेशान हैं, कमर दर्द लिए घूम रहे हैं। ये बीमारियां इतनी खतरनाक हैं कि सोचिए उठना बैठना तक दुश्वार हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानी, कंधे गर्दन में दर्द और उनका जाम हो जाना, इतना ज्यादा जाम हो जाना कि इधर उधर देखने के लिए गर्दन तक आप हिला नहीं पाते, पूरी बॉडी ऐसे घुमानी पड़ती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो स्पाइन प्रॉब्लम को हार्ट अटैक से भी ज्यादा सीरियस बताते हैं, क्योंकि ये बीमारी आपकी बॉडी पार्ट्स से लेकर नर्वस सिस्टम अफेक्ट करती है। उनका मानना यह है कि पीठ दर्द की इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार को एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि 45% लोग ऐसे हैं जो अपने मर्ज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मीनाक्षी। अब सिडनी यूनिवर्सिटी की स्टडी का ही जिक्र कर लेते हैं, जिसके मुताबिक अगले 25 से 26 साल में दुनिया भर में 84 करोड़ से ज्यादा लोग बैक पेन की परेशानी के शिकार होंगे। मतलब है कि स्वामी जी का काम बढ़ता ही चला जा रहा है, लोड बढ़ रहा है। देखिए, अपने ही देश में हम अगर बात करें तो इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको कैसे काबू करना है, निपटना कैसे, वो हमें स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन जी, आपको भी, और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी। देखो, ये उष्ट्रासन से शुरू कर सकते हैं। आसनों की बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए पूरा पैकेज बता देते हैं। पहले ये उष्ट्रासन, ऐसे धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाते हैं, घुटनों में करीब 1 फीट का फासला, पैरों में भी पीछे करीब 1 फीट का फासला। हाथ ऐसे लिया, अंगुली अंदर की बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, ऐसे आराम से हाथ को ऐसे ले जाते हैं। ये फिर जो इतना न कर पाए तो फिर क्या करें, तो फिर ऐसे आराम से अर्ध उष्ट्रासन कर ले। दोनों हाथ पीछे ऐसे कमर पर लगा करके और ऐसे पीछे झुक गए, ये। और इतना भी न कर पाए तो दोनों हाथ सामने रख ले आराम से। इससे पूरी कमर की रीढ़ की हड्डी 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे होते हैं। शुरुआत यहाँ से कर सकते। इसके लिए जो हमारे भाई साहब लेटे हुए सुनील जी, इनको बड़ा कमर में दर्द था, उनको ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती कर रहे पूरी, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें वाटर थेरापी, थोड़ा गरम गरम पानी, एक बार गर्म एक बार ठंडा, पीठ पर उससे प्रेशर के साथ में स्पाइन बाथ करवाते हैं। तो इसमें कटी बस्ती, स्पाइन बाथ, कटी स्नान, ये बड़े उपयोगी तत्व हैं। तो ये भी नेचुरोपैथी की चीज़ें जो पहले लुप्त प्राय हो गई थी, पंचकर्मा की प्रक्रियाएं, उनको भी थोड़ा बता देते हैं। तो ये आज रीढ़ की हड्डी के लिए पूरा के पूरे 12 अभ्यासों का पैकेज है, वो बताते रहेंगे।
और जितनी भी रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं उनको सबको एड्रेस करते हुए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन सिलिपिटिस की स्टैटिका, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पहली बात तो ये है कि ये जो एलोपैथी में कुछ भ्रम, कुछ मिथ, कुछ भ्रांतियाँ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने और ख़ास करके इसमें भी जो फार्मा इंडस्ट्री ने कुछ गलत फहमियाँ फैला रखी हैं। और वो एक पक्ष हो सकता है लेकिन उसमें पूरी निष्पक्षता नहीं है। तो होता क्या है, लोग ऐसा सुन सुन के कि एक बार चलो उल्टे लेटो सभी। अब मेरे साथ यहाँ पर परेश जी हैं, प्रशांत जी हैं, सावित्री जी हैं, जितेंद्र जी हैं। कमर दर्द से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के ये कहने लगा हमारा भाई प्रशांत, बोले मेरे तो आंखों से दिखता ही नहीं था, बारीक अक्षर पढ़ ही नहीं सकता था, आंखें भी अच्छी हो गई, बीपी भी ठीक हो गया। अरे तो सब कुछ ठीक हुआ जा रहा है। मकर आसन ऐसे करो, दोनों पैरों से एक एक। स्वामी जी देखिए कमर दर्द हो, रमापति जी हैं, अरुणा जी हैं, वैशाली जी है मेरे साथ साथ। और ऐसे असाध्य रोगों से हम लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। लोग कहते हैं अरे एक बार कमर में दर्द हो गया तो ज़िंदगी भर बस उसको सहते रहो, थोड़ा पेन किलर लेके, ज़्यादा बढ़ जाता तो स्टीरॉयड। और आजकल तो बायोलॉजिकल्स का हुसैन भाई बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। स्वामी जी जब मैं दर्द कह रहा बढ़ हूँ जाता है देखिए तो लोग क्या करते हैं, जनरली पेन किलर ले लेते हैं। और जी मेरे भाई, स्वामी जी देखिए कमर दर्द हो या कमरे वाला दर्द हो तो हर तरह के दर्द से आज लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन हमें ये लग रहा था स्वामी जी पिछले 3 सालों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, हमें लग रहा था कि हम लोगों का, आपका काम आसान कर रहे हैं, आपकी बातों को लोगों तक पहुंचा करके लोगों की बीमारियों का अंत कर रहे हैं, लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। लेकिन स्वामी जी काम बढ़ता ही चला जा रहा है। सिडनी यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा स्टडी आई है, वो ये बताती है कि अगले 25 से 26 साल में दुनिया में 84 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बैक पेन से जूझ रहे होंगे। और पूरे शरीर का जो बोझ उठाती है हमारी रीढ़ की हड्डी, वो लोगों की कमज़ोर पड़ रही है। इसको मजबूत बनाना होगा, उसके लिए तो आपने शुरुआत कर दी योगाभ्यास की। अरे मेरे भाई हुसैन जी, जी जी, पहले तो 84 लाख योनियों का चक्र ही खत्म नहीं हो रहा था, अब तो 84 करोड़ का चक्र शुरू हो गया। यही कह रहा हूं मैं, लंबे लंबे काम बहुत श्वासों बढ़ के गया। साथ भुजंगासन के 4 अभ्यास कराएंगे, सर्वासन के। हाँ, तो देखो जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, ये तो चलता रहेगा, हम भी अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, इसमें जो थोड़े पुरुषार्थी लोग हैं वो हमारी बात मानेंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे पेन किलर खा लेंगे, स्टीरॉयड ले लेंगे, बायोलॉजिकल लगा लेंगे, ज़्यादा गड़बड़ी होगी तो ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन ये सब अपने साथ खिलवाड़ है, अपने साथ क्रूरता है, जुल्म है, जाती है। बिना मेहनत किए कोई कमर दर्द ठीक कर ही नहीं सकता। खींचातानी करके आजकल एक्सरसाइज के नाम पर क्या कराते हैं डॉक्टर लोग, फिजियोथेरापी, वजन लटका देते हैं कहीं कमर में, कहीं इधर उधर गर्दन में, और आदमी का भूत बना के रख देते हैं। लेकिन कई सारे तो देखो, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हैं स्वामी जी राजी राजी जो कर कि लो, वो ये तमाम योगासन भुजंगासन करवाते हैं। नाम भले फिजियोथेरेपी हो लेकिन होता योग है। हाँ देखो, योग का ही मैं कहूँगा बिगड़ा हुआ रूप। अब कुछ लोगों को योग कहने में दिक्कत है ना, तो उसको फिजियोथेरेपी के नाम पर कराते हैं। आजकल तो लोगों ने योग के भी कई वर्जन निकाल दिए। चलो जो कर रहा है, योग तो कर रहे हैं, कुछ किसी भी बहाने कर रहे हैं। लोगों की हेल्थ, लोगों का तन मन जीवन अच्छा रहना चाहिए। खैर, तो मैं कह रहा था बिना योग के, अब ये जो आपको आसन करा रहे हैं, अब ये सलभासन है। थोड़ी ज़मीन पर दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, और एक एक पैर को ऐसे घुटना सीधा, पंजा सीधा, ऐसे ऐसे करें, और ब्रेथ को होल्ड करके करें ऐसे। अब किसी किसी को फिर ऐसे, जब ऐसे हम परफेक्शन के साथ पैर को ऐसे खिंचवा करके कराते तो लोग कहते हैं अरे स्वामी जी हमारे तो बाइटे आ गए। और वो क्यों होता है? एक तो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूसरा विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने से। तो मोरिंगा एलोवेरा, अभी तो मैंने नया फार्मूला दिया। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से, अब तो लगभग 1 महीना होने जा रहा है, एलोवेरा और सहजना, इसी का ही रस, एलोवेरा और उसमें सहजना के पत्ते थोड़े मिला दिए, इसी के रस से आटा गुंदवाते हैं, उसको खाते हैं। और इस साथ पूरे दिन भर तो एनर्जी बनी रहती है, और थोड़ा बहुत जो शरीर में कहीं हल्का फुल्का
कहीं पेन हो जाता है, वो सारा का सारा पूरा ऐसे पेन फ्री, स्ट्रेस फ्री, फुल ऑफ एनर्जी, ऐसी जिंदगी रहती है। तो सब लोग ये भी किया करें। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये जो दवाई के तौर पर हमने लोगों को उपलब्ध करवाया, ये पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये तो दवा के तौर पर लोगों को हमने दिया ही, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। बाकी एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना, पारिजात, इसका रस पिलाते हैं। और फिर ये अभ्यास तो जो करवा रहे हो करवाते ही हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद कर देते, कब्ज नहीं रहने देते। देखो, वात पैदा होता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की विकृति से। कफ पैदा होता है फेफड़ों की कमजोरी से, और पित्त पैदा होता है पित्ताशय की गड़बड़ी से। वात के लिए बस्ती, आंतरिक बस्ती देते हैं पीडानिल क्वाथ से, पीड़ांतक क्वाथ से, 10 मूल क्वाथ से, अरंड के मूल से, उसमें अरंड का तेल भी डालते हैं। और ये जो हम एलोवेरा बोलते हैं, निर्गुंडी, और ये जो पत्ते रखे हुए ना यहाँ, इसकी पोटली भी बना करके इससे मसाज भी कराते हैं और इनकी बस्ती भी दे देते हैं। तो इसमें अमरबील है, सहजना है, निर्गुंडी है, आखा है, धतूरा है, इसकी पोटली बनाते हैं और इसकी बस्ती भी दे सकते हैं, और इसके पानी से झाड़ भी सकते हैं। आंखें का पानी पीना मत भाई। हाँ, तो ये आराम आराम से इतना कर लिया। स्वामी जी, अब बस्ती वात देखिए रोगों ना, के लिए, नशे कफ रोगों के लिए, आज नशे के बारे में बता रहे थे। और स्वामी जी, शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि कैसे खराब लाइफस्टाइल हमारी स्पाइन के खराब होने की वजह है। देश में 100 में से 80 लोग इस वक्त कमर दर्द की शिकायत से परेशान हैं। किसी को कमर में दर्द है, किसी को स्पाइन के आखिरी मणके में दर्द है, और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि स्पाइन प्रॉब्लम हार्ट अटैक से भी ज्यादा सीरियस है। तो ये हार्ट अटैक से ज्यादा सीरियस क्यों है, इसे थोड़ा आप समझाएं। और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि आपकी स्पाइन हेल्दी रहे, रीढ़ की हड्डी के सारी परेशानियां दूर हो सके? क्या क्या बदलाव करने चाहिए लाइफस्टाइल में? एक तो ना, बचपन से ही मीनाक्षी जी, स्कूल एजुकेशन में योग होना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आपके 33 जो वर्टिब्राज हैं स्पाइनल कोड के, इनका हेल्दी रहना आपकी पढ़ाई के लिए क्यों ज़रूरी है। जिनकी स्पाइनल कोड अच्छी नहीं होती, वो बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। जो वो प्रोफेशनल्स अपना वर्क ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर रहती है, उनका आधा ध्यान तो अपनी कमर में लगा रहता है। तो रीढ़ की हड्डी का दर्द ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इसका सीधा असर ब्रेन पर होता है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, इस दोनों के जो संचार का माध्यम है वो रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं होकर के जाता है। उसी को ईड़ा पिंगला कहते हैं और बीच की को सुषुम्ना कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी गड़बड़ होने से, हम तो अभी मेरुदंड के लिए मरकटासन कर रहे हैं। पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में थे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन, दूसरे में खोल दिए, एक घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, देखो ऐसे, और दूसरे में ऐसे खोल दिए, और तीसरे में पैर पूरा सीधे करके करेंगे। जो रीढ़ की हड्डी के अभ्यास चल रहे हैं, इनको गौर से देखें, आज इसमें कोई कोताही ना बरतें। और जब ऐसे इन अभ्यासों को पहले स्लोली करना है, बाद में जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी जामई हो जाती है, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस होता है, बहुत ज़्यादा बैकएक होता है, तो ऐसे 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 करवाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा फास्ट कराते हैं, ऐसे पहले धीरे धीरे, बाद में तेज़ी से, ऐसे। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, ऐसे। और फिर आप देखो ये अभ्यास, ये आराम आराम से, फिर इसको भी फास्ट करवाएंगे। तो बचपन से ही हेल्थ एजुकेशन शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन न होने से देश के लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पैसे का सही उपयोग नहीं होगा। पैसा निर्माण के, सृजन के, विकास के कामों में, जीवन को खुशहाल बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज खराब हो रहे, उसमें पैसा लग रहा है। ये इसमें जीडीपी तो बढ़ती है, इसमें मतलब पैसे का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में समृद्धि नहीं होती।
देखो बीमार होने से भी जीडीपी बढ़ती है, डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की और मेडिकल माफियाओं की, फार्मा कंपनियों की। सिगरेट पीने से भी जीडीपी बढ़ती है, शराब पीने से भी जीडीपी बढ़ती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। लेकिन लड़ाई झगड़े करने से भी जीडीपी बढ़ती है, वकीलों की और जो है बाकी और आप स्वामी जी इन सब के दुश्मन बने बैठे हैं। लेकिन जब आप स्वस्थ रहते हैं, जब आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तब आप और ज्यादा मेहनत करते, कई गुना ज्यादा जीडीपी को बढ़ाते हैं, और वो पॉजिटिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव जीडीपी है। तो हेल्थ में इसका समावेश होना चाहिए कि एजुकेशन में हेल्थ का और उसमें न्यूट्रिशन का, नहीं तो फिर लोग कुछ का कुछ खाते पीते हैं, उठना बैठने का, सोने का, जागने का तरीका सही नहीं है। तो ये तो हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, मैं तो कहता हूँ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एजुकेशन, सभी तरह का पॉलिटिकल एजुकेशन भी तो इसको होना चाहिए। अभी कल परसों में देख रहा था, कुछ बेहुदे पॉलिटिशियंस ने कहा सनातन धर्म का खात्मा। अरे स्वामी जी, अब डेंगू, ये मच्छर, एक मलेरिया सम्मेलन का वो है, तुलना कर दी। अब कोई कहे हिंदू धर्म का, अब देखो कोई कहे सनातन धर्म का खात्मा, हिंदू धर्म का खात्मा, इस्लाम का खात्मा, ईसाईयत का खात्मा। अब क्या कहें ऐसे लोगों को? अब हम यूं कहें कि उन्हीं का खात्मा कर दो, तो फिर लोग कहेंगे स्वामी जी जो उन्होंने गलती की वो आपने कर दी, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि लोगों को सही बोध ही नहीं है। तो जिनको कमर में ज़्यादा दर्द हो, साथ में गर्दन भी हो, तो बिना सिर उठाए ऐसे कर ले। तो हमें रोगों का खात्मा करना है, न सनातन धर्म का खात्मा करना है, बीमारियों का खात्मा करना है, और वैचारिक बीमारियां जो है स्वामी जी, धर्म का, न इस्लाम का, न ईसाईयत का, वैचारिक बीमारियों का भी खात्मा करेंगे धीरे धीरे। आपने हुसैन भाई। हाँ स्वामी जी, देखिए बैक पेन पर एक और स्टडी है, एक और रिपोर्ट आई है, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लंबे वक्त तक अगर कोई बैठे रहने वाला काम करता है तो उसकी जो पीठ की मांसपेशियां उससे कमजोर होती हैं, और गर्दन, पीठ पर जो है तनाव, लोड जो है वो काफी बढ़ रहा होता है। तो स्वामी जी, सिटिंग जॉब्स वाले जो लोग हैं, जिनकी घंटों बैठ करके काम करने की मजबूरी है, तो वो लोग क्या ऐसा कर सकते हैं अपने काम के दौरान, और इसके अलावा भी, जिससे उनकी रीढ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका साथ दे? और पोस्चर का कितना रोल है, पोस्चर, बैठने के तरीके? 10-12 अभ्यास हम बता रहे हैं ना, इन 10-12 अभ्यासों को ऑफिस में जाने से पहले, एंकरिंग करने से पहले, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, कोई भी सर्विस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, किसी भी जॉब में है, पॉलिटिक्स भी एक फुल टाइम जॉब है। सबको सुबह योग कर लेना चाहिए। फिर ये उल्ट पटांग बातें भी नहीं करेंगे, शारीरिक के साथ वैचारिक जो समस्याएं मैं बोलता हूँ ये जो आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल टेररिज्म है, अलग अलग प्रकार के जो आतंक फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। तो खैर ये सेतुबंध, कटी उत्तान, ये तो अभ्यास बता दिए ना हमने। इन सारे अभ्यासों को मरकटासन से लेकर के और अभी कटी उत्तान आसन तक और मकरासन से लेकर के भुजंगासन तक, मैं तो कहता हूँ ये मरकटासन जो हमने बताया और ये भुजंगासन, ये 2 अभ्यास भी कर लिए। सब कुछ कहते जी वक्त ही नहीं होता, क्या करे जी, मरने की भी फुर्सत नहीं। मैंने कहा जब मरेगा तो टपाटप मरेगा, 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो जो कहते हैं कि वक्त की कमी है, वे ये भुजंगासन और मरकटासन 2 ही अभ्यास कर लेंगे तो जिंदगी में कभी कमर में दर्द नहीं होगा। फिर सोने की आदत ठीक करें। कुछ लोग देखो ऐसे सोते, अब ये देखो, ये कमर के नस खींचेगी, फिर सैटिका पेन होगा, लुम्बर पेन होगा, फिर कहेंगे पैर छोटा बड़ा हो गया, कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है, पैर की नस खींचती है। ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना, ये सोने का गलत तरीका है। ऐसे भी नहीं सोना, ये भी सोने का गलत तरीका है। कुछ उल्टे पड़ के ऐसे सोते हैं, ऐसे भी नहीं सोना है। ये सब सोने के गलत तरीके। साइड से सोना तो ऐसे सोना, हाथ फ्री रखना, मैं ऐसे ही सोता हूँ, साइड में तकिया रखना और फिर पैर पर पैर रखना, ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए, पैर में कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए, या तो सीधे सोना शवासन में ऐसे।
क्या उल्टे सोना है तो उल्टे सोने का ये तरीका है, ये मकरासन सोने का है। या तो शवासन में सोएं या मकरासन में सोएं। सोने का तरीका ठीक होना चाहिए, बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। अब लोग ज़्यादातर ऐसे बैठते हैं, ये बैठने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये बैठने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, हाँ, ये बैठने का सही तरीका नहीं है। ज़्यादातर लोग पहले ऐसे बैठेंगे और थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे। और फिर आजकल तो मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे उसमें घुसे ही रहते हैं, गर्दन ऐसी झुकी रहती है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन। अच्छा स्वामी जी, चूंकि आप बैठने का तरीका बता रहे हैं, उसमें अगले विषय पर जाएं। भी लगवाते हैं। उससे पहले इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मेरी मम्मी ये करती थी कि अगर जैसे हम यूं झुक के बैठते थे, पीछे एक टप से लगाती थी कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, इससे कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। तो स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी का कंसंट्रेशन से क्या कनेक्शन है? ये मैंने कहा सीधा राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, उसकी जो सारी भी संवेदनाओं का जो मस्तिष्क तक संप्रेषण होता है, जिसको हम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो पूरा ब्रेन तक सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है ना, वो सारा का सारा रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड से, उसके ऊपर से बहुत सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र के गड़बड़ होने से ये सारा षड्यंत्र होता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी को ठीक रखने के लिए जहाँ ये आसन करने चाहिए वहीं ये प्राणायाम करना चाहिए। और ज़्यादा बढ़ जाए तो मैंने कहा पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल तेल, वातारी चूर्ण, इनका प्रयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार अवश्य ही बस्ती ले लेनी चाहिए। बस्ती बड़ी ज़बरदस्त होती है। सप्ताह में एक बार बस्ती ले लेनी चाहिए। एनिमा, सप्ताह में एक बार कम से कम उपवास कर लेना चाहिए। वैसे तो जो पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको इंटरमीडिएट उपवास करना चाहिए। खाने पीने के तरीके बदल लें। सुबह 10 बजे के आसपास, रात को 6-7 बजे, 8 बजे से पहले पहले ले लो और फिर अगले दिन 10 बजे लो, तो इंटरमीडिएट उपवास हो जाएगा। वात बढ़ेगा ही नहीं। वात बढ़ने से सारे दर्द होते हैं, चाहे रीढ़ की हड्डी का दर्द है, फिर ये जोड़ों का दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर ये अलग अलग इसके नाम अलग अलग हैं। मूलतः वात बढ़ा, वात बढ़ने से दर्द बढ़ते हैं। वात बढ़ने से पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया होता है। वात बढ़ने से ही सिर में दर्द होता है। वात बढ़ने से ही, और वात ठीक से न होने से, वात माने शरीर की जो गतिशीलता है, क्रिया है, प्रकाश क्रिया स्थिति, वात पित्त कफ, इन तीनों के गड़बड़ी होने से सब रोग होते हैं। और वात जिनकी प्रकृति, उनको दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ दिन आंवला भी सेवन मत करो, कुछ दिन नींबू भी सेवन मत करो। आंवला और नींबू अच्छे माने जाते हैं खटाई में, लेकिन जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो इसका भी निषेध करते हो। रात को दही नहीं खाना चाहिए। सुन लो सब जी स्वामी। गुजरातियों, काठियावाड़ी लोगों, ए तो सांझे खाटी सास पिए तो नहीं पीवानी, छाछ नहीं पीना। हे मराठी लोगों, हाँ, सीधे बैठना। महाराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ में तो दही के साथ थोड़ा सा चावल ना खाए तो उनका भोजन ही पूरा नहीं होता है? तो ये रात को दही नहीं खाना, सुबह दही, दोपहर छाछ। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिनको दर्द है उनको दही नहीं खाना, और कोई खटाई नहीं लेना थोड़े दिन बाद, नहीं तो स्वास्थ्य ही खटाई में पड़ जाएगा। खाने पीने का ध्यान रखना है, पोस्चर का ध्यान रखना है और सीधे बैठना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, आजकल ये भी देखने को मिला है कि जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मोटापा भी एक कारण है। मोटापे की वजह से भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि एक्सेस वेट का जो भार है वो सीधे सीधे हमारी स्पाइन पर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी ना झुके इस एक्सेस वेट की वजह से, तो उसे कैसे कम करें ये भी बता दीजिए। तो देखो, पैर सामने खोलो। अभी काफ़ी भाई बहनों ने काफ़ी वजन कम कर लिया है। हमारी बहन रचना ने भी अपनी रचना ठीक कर ली है। कितना वजन कम कर लिया रचना? 4 किलो कम कर लिया है। कितने दिन में? हाँ, 4-5 किलो वजन कम हो जाता है। आज 7वां दिन है। 6 दिन में 4 किलो वजन, तो अच्छी प्रोग्रेस है। तो अब आप लेट जाओ, आपको नस्से करेंगे। पहले आपकी मसाज करेंगे। आप लेटो और
ये आज हम नस्से के बारे में पूरा बताने वाले हैं, पूरे फेस की, माथे की। एक तो ये हो गया तेल नस्से, फिर धूम नस्से, फिर स्टीम नस्से, 3 तरह का नस्से बताने वाले हैं पूरा विधिवत। और आप तो गरम तेल डालो भाई, आप अपनी कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती पूरी जारी रखो। हाँ, ये बस्ती भी बहुत ज़रूरी है वेट कम करने के लिए। देखो ये अभ्यास। तो आज नस्से जो बहुत बड़ी प्रक्रिया, कफ रोगों के लिए नस्से, वात रोगों के लिए बस्ती, पित्त रोगों के लिए वमन। अब मोटापा के लिए अनाज, नमक, मीठा बंद। क्या बोला ए मोटे मोटे भाई? अनाज, नमक, मीठा बंद। गड़ियू, मिठू गुजराती में मीठा को गड़ियू बोलते हैं और मिठू बोलते हैं नमक को। मीठू मीठू गड़ियू ए नहीं खावानो। अरे अनाज नहीं लेना तो क्या लेना? हरी शाक सब्जियां खाओ। है? ऐसे 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 करो। और साथ में वेट कम करने के लिए 2 अभ्यासों के साथ ही 3 अभ्यास ही है। ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। शाक सब्जियां ज़्यादा खाओ और सलाद ज़्यादा खाओ, वाटरमेलन ज़्यादा खाओ। शाक सब्जियों से पेट भर लो, बाकी तो 1-2 रोटी खा लो, पतली पतली रोट बना के नहीं खाना, आधा किलो वाला, हनुमान जी वाला। तो और हो सके तो ब्राउन राइस खाना चाहिए, फिर टेस्ट डेवलप हो जाता है। उसमें आधा चम्मच घी डाल के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा 1 चम्मच तो घी शरीर की ज़रूरत रहती है। जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है उनको 1-1 पैसे करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ये, और ऐसे पूरा करना। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। जिनको मोटापा है तो फिर मेदोहरवटी और वेट गो, उससे तो हमने एनिमल ट्रायल भी कर लिया। चूहों को मोटा करके उनका भी वजन घटा दिया हमने। तो एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का भी हमने पूरा काम करके निष्कर्ष निकाला है कि व्यक्ति 1 महीने में, ये बड़ी बात है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, देखो 1 महीने में हम 25 किलो वेट कम कर देते पूरे प्रमाण के साथ। हमने आपको दिनेश का भी एग्जाम्पल दिखाया, हमने आपको रोहन मोदी का भी एग्जाम्पल दिखाया और अनूप जायसवाल का भी एग्जाम्पल दिखाया। रोज 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है, ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं। अब कुछ लोग ना, अरे योग से क्या होता है? अरे मेरे भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है अब लगातार। और स्वामी जी, हमें चूहों के बलिदान को भी याद रखना चाहिए। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज व्यर्थ नहीं गया। हाँ, कम से कम कमर को कमरा ना होने दें, उनके बलिदान को भी याद करें। स्वामी जी, अब अगला विषय शामिल करते हैं, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। क्या इन वजहों से भी फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आती है? अगर ऐसा हो रहा है तो यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस रहे, ये भी बहुत अहम काम हो जाता है। अब जो है, आप खबरों के एक्सपर्ट होने के साथ साथ अब हेल्थ एक्सपर्ट भी हो गए हो। दर्दों के सारे कारणों तक जा रहे हो, कारणकारी सिद्धांत, बहुत बड़े दार्शनिक भी हो गए हो और बहुत बड़े पत्रकार होने के साथ साथ। तो जिस कारण से दर्द हो रहा उसका निवारण करो ना। तो एक तो जनरली वात बढ़ने से दर्द बढ़ते हैं, फिर दूसरा यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के लिए गोखरू बड़ा ज़बरदस्त है। गोखरू किससे हमने ट्राइघनवटी भी बना दी है। तो ट्राइघन ले लें या गोखरू ले लें या गोधन अर्क ले लें सुबह सुबह ना, तो हमने गोखरू का प्रयोग भी बताया लोगों को, गोधन का प्रयोग भी बताया। इससे पूरा यूरिक एसिड बॉडी से साफ हो जाता है। यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो खाली पेट तो ट्राइघन और सूजन आ जाती है। यूरिक एसिड बढ़ता है तो टखने मोटे मोटे हो जाते हैं, घुटने मोटे सूज सूज के ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, टखने घुटने मोटे मोटे हो जाते हैं। तो पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट, ये पुनर्नवा बहुत ज़बरदस्त होता है सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो अंदर का इन्फ्लेमेशन ये भी दर्द का एक कारण बनता है। तो अंदर का इन्फ्लेमेशन पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्ग्रिट से, और गोखरू का पानी ट्राइघनवटी,
खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले लो, चंद्रप्रभा उठी गोक्षरादि गूगल, तो इससे और ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर ले। जहाँ भी ज़्यादा दर्द बढ़ा हुआ है ना उसी अंग का, अब जैसे घुटने में ज़्यादा दर्द बढ़ा हो तो घुटने का, हाथों में सूजन आ रही है तो हाथों का, कोने में आ रही है तो कोने का, कंधे में है तो कंधे का, ऐसे ये अभ्यास। अब जैसे घुटने में दर्द है तो देखो ऐसे ही लेट जाए, बैठ जाए, बैठ करके लेट करके घुटनों को ऐसे खींचा छोड़ा ऐसे, ये देखो ये कितना अच्छा है। तो और पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड से लेकर के फिर इसमें आरई भी बढ़ता है मेरे भाई, सीआरपी भी बढ़ता है, ANA, AVN, HRB27, ASO, ये सारे पेन मार्कर्स हैं। और यूरिक एसिड के साथ साथ लोगों का कई प्रकार का जो इसमें ESR से लेकर के बहुत सारे ऐसे पेन मार्कर्स हैं, उन सबको कम करना है तो खाली पेट, जैसे मैंने बताया, पेडानिल गोल्ड 2 खाने के बाद ऑर्थोग्रिप। फिर हमने ये एक ऑर्थो केयर भी बना रखा है, जिनके अंदर दर्द होता है ना, उनमें विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके लिए ये ऑर्थो केयर भी ले लेता है। नहीं तो घर में सबसे अच्छा हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लें और इनको खा लें, और वातारी चूर्ण ले लेनी जी। तो ये अंदर का जो भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, और यूरिक एसिड से लेकर के ESR, RA, CRP, NA, AVN, HLB27, ये सब के सब दूर होते हैं। तो बस थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें, और सूक्ष्म व्यायाम के स्वामी साथ जी, साथ आज हमने बताया कि आज नस्य भी बताएंगे, उससे पहले सबके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है जी। देखो, आसन जितने हो पाए उतने कर लें। जो प्राणायाम ठीक से करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी कोई दर्द, कोई मर्ज, कोई बीमारी और कोई बुराई भी जीवन में नहीं रहेगी। स्वामी जी, प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में है, आचरण पवित्र हो जाता है। क्योंकि आज स्पाइन की हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड ही है जो ब्रेन बॉडी में कनेक्शन बनाती है, सिग्नल्स भेजने का काम करती है। तो रीढ़ की हड्डी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, इस फंक्शन को भी रीढ़ की हड्डी डिस्टर्ब करती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नलिंग के फंक्शन को। हार्ट ब्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं दिल दिमाग को मजबूत बनाने के लिए, और ये फंक्शन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? तो देखो, एक बड़ा तत्व कहता हूं, एलोपैथी में जितना भी ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, जिनको कमर में दर्द हो उनको ज़्यादा आगे नहीं झुकना, लेकिन थोड़ा तो आगे झुक सकते हैं। थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और ये ऐसे एक तो अलग अलग सिम्टम्स का इलाज करते रहते हैं, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये बीमारी आ गई, वो बुराई आ गई। अभी आप ब्रेकिंग चला रहे हो कि जो है कहीं किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई ये जो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है ना, और बहुत बुरी हालत है। समाज में अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अपराध हम देखते हैं। जितने भी हिंसा है, क्रूरता है, अमानवीयता है, योग से हटेंगे तो सारे रोग भी होंगे और समाज में अलग अलग प्रकार की बदरूपताएं दिखाई देंगी। तो क्या करें? बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां और समाज में जितनी बुराइयां हैं, जो अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं जो हमें, इन सबको ठीक करना है तो सिस्टम को ठीक करो। तो योग से हमारा सिस्टम अच्छा होता है, तो सारे सिम्टम्स जो आप अलग अलग प्रकार से बता रहे हो, सारे सिम्टम्स दूर हो जाएंगे योग से, जब सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और सिस्टम क्या है? सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिस्टम है आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। सिस्टम है आपका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। पांचों आपके कोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय,
और 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन और फिर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो एक एक सेल से लेकर के सबसे छोटी इकाई जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, एक एक छोटे छोटे प्रोटीन से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा, मैं कह रहा था प्राणायाम से अच्छा होगा। तो आराम आराम से प्राणायाम करें। जिनको कमर में दर्द है ऐसे जोर से नहीं करना, जिनको कमर में दर्द है उनको अधिक आगे नहीं झुकना, उनको पश्चिमोत्तानासन नहीं करना, जिनको कमर में दर्द है उनको हलासन भी नहीं करना। ऐसे ये आराम आराम से करें। भस्त्रिका और आनंद से। आज मैं सबसे ये भी कहूँगा, शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आज एक शिक्षा लेने की ज़रूरत है। गुरु शिष्य परंपरा से हमने योग सीखा, जीवन जीने का सलीका तरीका सीखा। यही योग धर्म सनातन धर्म है। तो हम शिक्षक दिवस पर सब ये संकल्प करें। और कल स्वामी जी शिक्षक दिवस है, शिक्षा को तो कल हम खास तरीके से अपने शिक्षकों को याद भी करेंगे जी मेरे भाई, और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। जो कुछ हम आज अपनी ज़िंदगी में है, हमारे गुरु का उसमें बहुत अहम किरदार रहा है। तो कल शिक्षक दिवस के मौके पर उस पर हम कुछ विशेष करेंगे स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक विषय और रहता है उसमें ये कि स्पाइन की दिक्कत जिस किसी को हो जाती है, उसमें फिर कमर से निचला जो हिस्सा है, यानी पैरों का हिस्सा खास तौर से, वो उसमें कमज़ोरी आने लगती है। यूरिन पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर क्या किया जाए? देखो, यूरिन पर कंट्रोल खो जाए ना, तो एक तो कपालभाति करें, एक बाह्य प्राणायाम करें, फिर यहाँ से थोड़ा दबा लें ऐसे ऐसे, और एक है विषतिंदुक वटी, खाली इसको विषतिंदुक वटी और चंद्र प्रभावटी एक एक ले लें, ये पूरा कंट्रोल आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विषतिंदुक वटी, चंद्र प्रभावटी, इन दो का प्रयोग करें और ये पॉइंट दबा लें, ये बड़े ज़बरदस्त। तो हमने तो सोचा आज ही शिक्षक दिवस, वैसे तो हमारा तो हर ही दिन शिक्षक दिवस होता है, क्योंकि हम हर दिन योग की शिक्षा देते हैं। हमारा हर दिन मातृ पितृ दिवस होता है, मदर्स डे, फादर्स डे। हर दिन हमारा योग तंत्र गणतंत्र दिवस होता है, क्योंकि हम हर दिन योग धर्म राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। तो देखो, ये ऐसे ऐसे पॉइंट दबा लें, बड़ा ज़बरदस्त है ये। अंदर से किसी का ना, इसको बोलते हैं भाई, इसका तो पेडू भाग कमज़ोर हो गया, मसाणे कमज़ोर हो गए। अब इससे फिर वो बार बार पेशाब आता है। किसी को प्रोस्टेट बढ़ने से भी आता है, वो तो फिर उसमें प्रोस्टोक्रिट भी दे देते हैं। पहले तो हम चंद्रप्रभा, विषतिंदुक, गोक्षर आदि एक एक दिया करते थे, अब प्रोस्टोग्रिट से ही काम चल जाता है। तो ये यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और यूरिन की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सप्ताह में एक बार कम से कम कुलथ की दाल, जौ का आटा या जौ का दलिया खा लेना चाहिए। सप्ताह में एक एक बार भी हम ठीक से थोड़ा करते रहें, सप्ताह में एक बार भी 1-2 घंटा सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन धूप में बैठ जाएं, सनलाइट का पूरा एक्सपोजर ले लें, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सप्ताह में एक बार भी उपवास कर लें तो शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स नहीं बढ़ेंगे, ऑटोफैजी जो प्रोसेस है वो अच्छा होता रहेगा। सप्ताह में एक बार भी नशे कर लें, अभी नशे बताने वाले हैं पूरा, हाँ, तो नशे कर लें सप्ताह में एक बार भी, तो कफ कोल्ड नहीं बढ़ेगा। तेल नशे और वाष्प नशे और धूम नशे, 3 तरह के नशे बताने वाले आज, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, अप्रतिम लाभ है उसका भी। तो एक एक योग की विधि का अप्रतिम महत्व है। तो आपने पूछा था अभी यूरिन का, और फिर ये आजकल वैसे जो बहुत ज़्यादा भोगात्मक वासनात्मक वातावरण में जीते हैं, लोगों के दिमागों में आग लगी हुई है, आँखों में आग लगी हुई है, कानों में आग लगी हुई है, वासना का वातावरण बना हुआ है। फिर जो है मूलाधार चक्र से सहस्रार तक पूरे जिस्म में आग लगी पड़ी है, मनों में आग लगी पड़ी है। तो इससे भी व्यक्ति को फिर ये कमर का दर्द और वात रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उत्तेजनाओं से बचना है। ये वैचारिक उत्तेजना, विचार की उत्तेजना, आहार की उत्तेजना, ये हमारी इस जीवनीय शक्ति को क्षीण करते हैं, शरीर में दर्दों को बढ़ाते। तो उत्तेजनाओं से बचो भाई, समत्वम योग उच्यते, बुद्ध रहो, शुद्ध रहो, समता में जी।
ठीक है स्वामी जी, हमने ये प्राणायाम रोजाना बहुत एक जबरदस्त थेरेपी मसाज को बताने की भी जो शुरुआत की है, उसका भी लोगों को स्वामी जी बड़ा इंतजार रहता है कि आज आप कौन सी थेरेपी बताने वाले हैं, उस पर हम आए। उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं, कल क्या खास होने वाला है। कल चूंकि टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पर यौगिक पहल कीजिए। कैसे हेल्दी बनेंगे छात्र और शिक्षक, कल स्वामी जी बताएंगे। शुगर, बीपी, थायराइड 1 करोड़ अध्यापक कैसे करें लाइफस्टाइल बीमारियों को से फाइट। बच्चों के लिए रामबाण उपाय जो दे शार्प मेमोरी, ग्रोथ बढ़ाए। ये सारी बातें होंगी कल, क्योंकि कल है शिक्षक दिवस। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब बारी है आज की आयुर्वेदिक थेरेपी की। तो आज आप कौन सी थेरेपी बताने वाले हैं जो घर पर आसानी से की जा सकती है? तो देखो, पहले तो मसाज की थी माथे की और चेहरे की, फेस की। फिर ये 5-5 बूंद ऐसे अणु तेल के डालने। फिर इसको जब ऐसे डाल लेते हैं तो ये अंदर चला जाता है पूरा। ऐसे तेल डाल करके थोड़ा हल्का सा इसको खींच लें, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें, अंदर पूरा तेल चला जाएगा। माथे की, नाक की, फेस की पूरी मसाज करके, फेशियल मसाज करके ये तो तेल डालते हैं। अणु तेल, इसमें बादाम रोगन डाल सकते हैं, इसमें तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, इसमें अखरोट का भी तेल डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो तो ज्योतिषमती का भी डाल सकते हैं। अब ये दूसरा है, हमने पीपरमेंट, अजवाइन, सत, कपूर मिला करके दिव्य धारा बनी हुई है, उसको डाल करके या ऐसे ही अजवाइन सीधा ही डाल करके, और इसमें ऐसे स्टीम देते हैं। ऐसे ये कपड़ा रख करके माथे के ऊपर, और इसमें ऐसे पूरा ऐसे स्टीम दे देते हैं। इसमें दिव्य धारा रख करके भी कर लेते हैं। फिर एक ये बड़ा जबरदस्त है, इसमें त्रिकुटा, और हाँ, ये तो बड़ी जोर जोर से कर रही है, बड़ी तूने तो पूरा प्रैक्टिस कर ली है? और इसमें हे रामा, तो इधर देखो ये मुलेठी है, और इसमें गाय का घी है, इसमें थोड़ा कपूर है। ये देखो मुलेठी में गाय का घी मिलाया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देते हैं। इसमें काकड़ा सींगी, सौंठ, पीपल, कारमिच, त्रिकुटा और थोड़ा कपूर, और इसका फिर ये जो धूम नस्य है ना, काफ, कोल्ड, सेदार, परेशान रहते हैं लोग, और उसको हम ये देसी कपूर मिलाते हैं इसमें। देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जिसको बोलते हैं, ये हमने मिला दिया। और ये मुलेठी, और ये जो है ये, अब इसका पूरा नस्य ले लेते हैं ना, तो फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम का पूरा खात्मा हो जाता है। तो जिनको बहुत पुराना नजला है वो ऐसे जरूर लिया करें, मुंह से भी और नाक से भी निकालो। एक नाक से लो, दूसरे से, इससे लो, इससे निकालो। इस नाक से लिया और उससे छोड़ो ना, ऐसा, अब उससे छोड़ो। हाँ स्वामी जी, इसको घर पर करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे तो ऐसे ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये जितने भी हुक्का बार खोल रखे सब बंद करो। नस्य बार ये शुरू हुक्का करते पिया हैं। करो मुलेठी वाला, इससे अच्छा रहेगा। नस्य बार शुरू करो। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।